हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कल तक तो हमने प्लांट और उसके लाइफ के बारे में, भोजन बनाने की प्रक्रिया को पढ़ा था। तो आज हम देखने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है फाइंड आउट। ठीक है, यह है हमारा फाइंड आउट। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। इन विच साइड आर स्टोमाटा प्रेजेंट इन द लीफ। अब ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था कि स्टोमाटा जो होता है वो लीफ में किस तरफ होता है। किसी को याद है? सबसे लास्ट में ही देखा था, आखिरी में ही देखा था हमने कि ये जो स्टोमाटा है वो लीफ के किस तरफ होता है। तो स्टोमाटा जो होता है वो लीफ के लोअर पार्ट में होता है, लोअर साइड में होता है। ठीक है। टू फाइंड दिस यूज टू बिग लीव्स, पुट सम वैसलीन ऑन देम, वैसलीन विल बी फिल अप द होल्स। अब इसी चीज को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दो बड़ी बड़ी पत्तियां लेंगे। ठीक है, दो बड़े बड़े क्या करेंगे, पत्तियां लेंगे और उसके ऊपर वैसलीन लगा देंगे। ठीक है। कवर ईच लीफ विथ अ स्मॉल क्लियर प्लास्टिक बैग। और फिर क्या करेंगे, वैसलीन लगाने के बाद क्या करेंगे कि उसको कवर कर देंगे प्लास्टिक बैग से। ठीक है, क्लियर प्लास्टिक बैग, वैसा प्लास्टिक बैग रहना चाहिए जो कि क्लियर हो, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, आर पार उस बैग के आर पार दिखना चाहिए। सिक्योर राउंड द लीफ टू मेक टू एयर टाइट। और उस बैग को जो है ना इतना सिक्योर कर देना कि वो एयर टाइट हो जाए, यानी कि हवा उसमें से बाहर ना निकल पाए। चेक योर लिप्स एवरी आवर स्पेशली इफ इट इज सनी वेदर। और क्या कीजिए, उसको हर घंटे ना आप देखते रहिए। ठीक है, खासकर तब जब मौसम जो है थोड़ा गर्मी का हो, धूप वगैरह निकला हो, तो उसको आप हर घंटे देखते रहिए। You will notice that more water drops are seen in the plastic bag which contain the upper side covered leaf. तो आप क्या देखोगे कि प्लास्टिक बैग से आपको दिखेगा कुछ वाटर का ड्रॉप दिखेगा प्लास्टिक बैग के ऊपर, जो कि अपर साइड से कवर किया हुआ है। जैसे ये लीफ है, ये प्लास्टिक बैग है, तो ऊपर साइड में, अपर साइड में दिखेगा आपको कुछ पानी की बूंदे। तो ऐसा क्यों दिखेगा? तो दिस इज बिकॉज द लीफ हैज मोर स्टोमाटा इन द लोअर सरफेस देन द अपर साइड। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टोमाटा जो होता है वो अपर साइड के मुकाबले लोअर साइड में ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे ए टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, ए टेस्ट फॉर स्टार्च देखते हैं अब इसमें क्या है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च एंड डिसॉल्व इट इन हॉट वाटर। छोटा अमाउंट में थोड़ा सा स्टार्च लीजिए और उसको एक गर्म पानी में मिला दीजिए। ठीक है, गर्म पानी में मिला दीजिए। कूल द सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन को क्या कीजिए कि ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। एड टू दिस अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, और उसमें क्या कीजिए कि कुछ बूंदे आयोडीन की भी डाल दीजिए। ठीक है, आयोडीन की भी कुछ बूंदे डाल दीजिए। इट टर्न्स ब्लू, तो क्या होगा कि ये जो है ब्लू में चेंज हो जाएगा। जब आप कुछ आयोडीन की बूंदे उसमें डालेंगे तो वो क्या होगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। वो जो हमारा सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा।
दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो ये उसका सॉल्यूशन का ब्लू होना ये हमें ये दर्शाता है कि इसमें स्टार्च मौजूद है। ठीक है, नो अदर सब्सटेंस गिव्स दिस रिजल्ट। और ये जो रिजल्ट हमको मिला है ये किसी अदर सब्सटेंस में नहीं मिल सकता है। यानी कि किसी भी अदर सब्सटेंस में अगर हम आयोडीन डालते हैं तो वो सॉल्यूशन ब्लू नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। स्टार्च इज फॉर्म्ड इन द लीव्स। स्टार्च जो होता है वो लीफ में बनता है, लीफ में फॉर्म होता है, पत्तियों में बनता है स्टार्च। ठीक है, टू शो दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीव्स। तो चलिए ये देखते हैं कि वाकई में क्या स्टार्च जो है वो लीफ में मौजूद होता है क्या। इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो इस चीज को देखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं जो कि हमारे बुक में भी दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या इस एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि पता चलता है कि स्टार्च जो है वो लीफ में प्रेजेंट होता है कि नहीं। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। टेक अ पॉटेड प्लांट एंड कीप इट इन द सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स। अब एक गमला में लगाए हुए पौधे को लीजिए और क्या कीजिए कि उसको सनलाइट में यानी कि बाहर धूप में निकाल दीजिए कुछ घंटों के लिए। ठीक है, 2-4 घंटों के लिए निकाल दीजिए बाहर धूप में। प्लग वन ग्रीन लीफ फ्रॉम द प्लांट। और क्या कीजिए उस ग्रीन प्लांट से जो है एक पत्ती तोड़ लीजिए। ठीक है, पत्ती तोड़ लिए। इन ऑर्डर टू सी द चेंज इन कलर द लीफ हैज टू बी ब्लीच्ड। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या कि लीफ के कलर में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, और वो लीफ जो है ब्लीच्ड होते जा रहा है। To bleach the green color of the leaves, you have to boil it in water and then dip it in alcohol which dissolves the chlorophyll। तो अब ब्लीच करने के लिए और ज्यादा ब्लीच करने के लिए क्या करेंगे, ग्रीन कलर का पत्ती लेंगे, उसको गर्म पानी में बॉयल करेंगे और फिर क्या करेंगे उसको अल्कोहल में डाल देंगे। ठीक है, अल्कोहल में डालने के बाद क्या होगा कि क्लोरोफिल जो है वो उस अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देन वॉश द लीफ एंड प्लेस इट इन अ डिश एंड प्योर आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। और उसके बाद अल्कोहल से निकालने के बाद उस पत्ती को धो लेना है, उस पत्ते को, और उसके ऊपर जो है प्योर आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर लगा देना है। ठीक है, द लीफ टर्न्स ब्लू, दिस शो स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीफ। और आयोडीन सॉल्यूशन लगाने के बाद आप क्या देखोगे कि लीफ का जो कलर है, जो लीफ है वो ब्लू कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है, ब्लू कलर में चेंज हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि स्टार्च जो है वो लीफ में मौजूद होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए अब हमारा अगला एक्सपेरिमेंट क्या है। तो अगला एक्सपेरिमेंट है हमारा टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब अगले एक्सपेरिमेंट में हम ये देखेंगे कि सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए तो अब इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखते हैं। यहाँ तक अभी तक के जो भी मैंने पढ़ा है उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए
तो एक्सपेरिमेंट है हमारा, टेक 2 potted plants, keep one of them in dark room and other plants in the sunlight. अब क्या करना है, 2 potted plants लेना है, पिछली एक्टिविटी की तरह ही बिल्कुल 2 गमला में लगा हुआ पौधा लेना है और उसको क्या करना है, उसको डार्क रूम में रख देना है। एक पौधे को डार्क रूम में रख देना है, अंधेरे वाले रूम में, और एक पौधे को जो है सनलाइट के पास रख देना है, जैसे ये देख रहे हैं आप लोग। ठीक है। वाटर द प्लांट एवरी डे फॉर अ वीक, और आप क्या कीजिए, उस पौधे को लगातार 1 महीने 1 सप्ताह तक पानी देते रहिए। ठीक है। प्लग 1 लीफ फ्रॉम ईच पॉट एंड डू द एबव स्टार्च टेस्ट। उसके बाद दोनों पौधे में से एक एक पत्ता तोड़ लीजिए और स्टार्च टेस्ट कीजिए। ठीक है। स्टार्च टेस्ट यानी कि अभी जो जस्ट पहले एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट हम लोग जो किए हैं उसको कीजिए आप लोग। ठीक है। The leaf which has been exposed to sunlight will turn blue. तो आप देखेंगे कि जो पौधा सनलाइट में था उसका जो पत्ती है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा स्टार्च टेस्ट के बाद, लेकिन देयर इज नो चेंज ऑफ कलर इन द अदर लीफ। लेकिन वहीं उस लीफ में जो है, जो डार्क रूम में रखा हुआ था, उस लीफ के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या आप लोगों का क्लियर हुआ? इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ कि सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कितना जरूरी है। इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ कि स्टार्च जो है वो लीफ में मौजूद रहता है। स्टार्च टेस्ट हमने किया। ठीक है। और आगे के टॉपिक में कुछ एक्टिविटीज, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, वो हम लोग कल करेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही।